Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है एंड डेफिनेटली हम देखेंगे आगे जाके क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज इट इज़ माय सेकेंड हाउस, तो यहाँ पे भी मैं करती थी. ओके, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो उनके लिए उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. डिसिट ऐसा ये इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा इविल है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना शातिर दिमाग का है, बहुत ज़्यादा शाना है आप बोल सकते हो. और ये इंसान कोई ऐसे इंसान है जो आपके ऊपर 100% कंट्रोल करते हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं, ठीक है. जिस तरह से प्रजा के ऊपर चला जाता था बहुत पहले ज़माने में, तब कोई कोर्ट नहीं था, तब कोई डेमोक्रेसी सब कुछ नहीं था, ठीक है, उस दौरान. तो मुझे यहाँ पे इस तरह के ही कोई इंसान दिख रहे हैं जिसके आँखों से ही इट्स लाइक पैंडा आइज़. आपको पता है जो भी इविल लोग होते हैं उनके पैंडा आइज़ होते हैं, ठीक है. और पैंडा आइज़ क्या है आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है. सो उसी तरह का आँखें मुझे यहाँ पे दिख रहा है और 100% यही है. इसी के वजह से आपका सबसे ज़्यादा दुख है, गम है ज़िंदगी में. और अभी भी कुछ लोगों के लिए इनके जो है ना हुकूमत में ही आप है. हो सकता है ये आपके लिए कोई आपके बॉस हो, या हो सकता है कि वेरी डोमिनेटिव पार्टनर हो, या वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी गुजर चुके हो. अभी भी कहीं ना कहीं पे वो हादसा आपके दिमाग से नहीं छूट रहा है. जस्ट लेट इट गो, दैट्स इट. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी उनके करेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो वी डू हैव द केयरिंग कनेक्शंस. ओके, वी डू हैव द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, है ना. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है. वी डू हैव एंजल ऑफ लव. सो यहाँ पे है सजिटेरियस, यहाँ पे है लिब्रा, वी डू हैव टॉरस, वी डू हैव कैंसर, वी डू हैव वर्गो. बाकी के साइंस हम बाद में आपको बताते हैं. सो कनेक्शंस क्या गया है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिसेंटली आप किसी को मिल चुके हो कि वो कंटिन्यूअसली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं पे वो आपको इसी तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो है ना फिर से खिलखिलापन आपके अंदर आया है, ठीक है. आप फिर से लाइक अ फ्लावर यू हैव जस्ट ब्लूम अगेन. सो दिस इज़ द थिंग. सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक बार आपने जो अपना जो है ना हिम्मत खो दिया था. कुछ लोगों की वजह से, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके फादर हो सकते हैं, जिनके वजह से आपने वो स्ट्रेंथ जो है फिर से रीगेन किया है. या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि काश आप पेरेंट्स के बात मान लिए होते, काश आपको रेड जो फ्लैग्स है वो मिल रहा था, लेकिन अब अगर थोड़ा सा गौर फरमा लेते तो क्या हो जाता. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, बहुत यू वांट लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ. चाहे कोई भी वहाँ पे पैसों की कमी ना हो, जो भी आप बिजनेस करो स्मूथ चले, आप इफ़ेक्टिवली उसको जो है हैंडल कर पाओ, क्रिटिकल क्राइसिस आप हैंडल कर पाओ. इवन अगर रिसेशन भी हो तो भी आपके जो है ना घर में कोई भी जो है संकट नहीं आना चाहिए. कोई भी जो है ना देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डैमेज एट योर हाउस और विथ यू. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू वांट दैट. क्योंकि मतलब कुछ सालों पहले या कुछ महीने पहले इस तरह से हुआ है चीज़ें.
यू हैड सफर्ड सो मच, ठीक है, जो कोई भी शायद इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो हर एक इंसान को इस दुनिया में, ठीक है, ऐसे इंसान चाहिए जो उसको संभाल सके। एक तो है बचपन में पेरेंट्स होते हैं, राइट, फिर पार्टनर होते हैं, फिर अपने बच्चे होते हैं। सो देर दीज आर द स्टेजेस। नाउ द थिंग इज लाइक दैट यू वांट दैट, चाहे आप कोई भी एज में क्यों ना हो। नाउ यू वांट बेसिकली लव एंड अटेंशन फ्रॉम एवरीवन। आप अटेंशन सीकर भी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, हॉस्टिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बढ़ रहे हैं, कम होने की जगह पे वो और बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपको और मजबूत कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले अपना जो है ना, एक बार फोटोज़ को क्लिक करना, ठीक है, 1 साल पहले का भी कर सकते हैं आप, देखना कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन चेंजेस आए हैं आप में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो महसूस हो रहा है, आई कैन फील दैट, राइट। सो दिस इज इट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में क्या हो सकता है। What can happen within the next 15 days? यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें अगले 15 दिनों में क्या हो सकता है। What can happen within the next 15 days? What can happen within the next 15 days? Follow your dreams. ठीक है, alright. We do have affirmation for healing the heart. देखा, हो जाएगा वो। Affirmation for acceptance. यहाँ पे है ग्राउंड एंड सेंटर, और यहाँ पे है हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चेंज एंड प्रोग्रेस। यहाँ पे वाटर साइंस है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूअसली, जैसे किसी भी इंसान को अगर आप सक्सेस के जो है ना, सफलता की उस शिखर तक आप लेके जाओ और खुद भी जाओ, और लेकिन क्या होता है ना, एक्साइटमेंट हो जाता है उसमें, टेंशन्स आ जाते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ का होता है ना, अरे फैंस क्या सोचेंगे, मेरा एक स्टेटमेंट, उसका इम्प्रेशन क्या होगा, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी आगे आने वाले समय में। सो दे ऑलवेज they get tension because they are always covered by the media. तब क्या होता है ना, थोड़ा सा लोनली लाइफ जीने में भी मज़ा आता है उनको। कभी कभी कुछ लोग ब्रेक ले लेते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है। बोलने का तात्पर्य यही होता है कि यहाँ पे हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप डिसाइड करें, नहीं मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे एक जो है ना गैप चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मेरा मेंटल पीस यहाँ पे जो है ना कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, और मैं किसी भी हालत में इसके साथ जो है ना समझौता नहीं कर सकती, एटलीस्ट मेरा मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन के साथ। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, तो यू आर गोइंग टू गेट अ क्रिस्टल व्यू ऑफ इट, एंड यू आर गोइंग टू डिसाइड टू टेक हॉलीडेज और वैकेशन और सम काइंड ऑफ मेडिकेशन और समथिंग लाइक दैट, हीलिंग थेरेपीज और वट एवर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप अपने भविष्य के बारे में जो है ना पूरी तरह से प्लान्स रेडी करके रखेंगे, ठीक है। सो वहाँ पे क्या रेडी करेंगे कि 2 साल के बाद मुझे कहाँ तक पहुँचना है, 3 साल के बाद क्या हो सकता है, मेरी शादी का क्या है, ठीक है, इसके बाद फैमिली का क्या, अगर फैमिली है तो बच्चे कब होंगे, उस तरह से यू आर जस्ट गोइंग टू डू इट। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आप मैरिड कपल है, अगर आपके पार्टनर है ऑलरेडी, यहाँ पे उनके साथ हो सकता है कि आपका एक लॉन्ग कन्वर्सेशन, ठीक है, जो आपको मज़ा भी दे और कहीं ना कहीं पे आपको वो सुख दे, वो जैसे ना आपको ऐसा लगेगा कि यही तो मुझे चाहिए था, कोई बात मेरा सुनने चाहिए, समवन शुड लिसन टू यू, ठीक है, कोई तो आपको बात सुने, तब ना आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो मेरा बात सुन रहे हैं, उस तरह से है। सो समवन विल बी लिसनिंग टू यू। मे बी आप बहुत ज़्यादा ही हो सकता है कि
आप अपने पेट्स के साथ, आप अपने बच्चे के साथ, अपने माता पिता के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ना एकदम आप बोल सकते हैं कि सिंपल मोमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। a piece of chocolate cake may not bring you happiness, but अब वो जो कोला जो होता है ना, गोला ही होता है ना वो अगर हम खाते हैं ना तो वो उसमें और मज़ा है। बिकॉज सिंपल थिंग्स मेक अस हैप्पी। वो जो है ना व्हाट हैपन्स लाइक दैट, अगर हम 5 स्टार होटल्स में जाएं और वहाँ पे चाय और कॉफ़ी पिए, उससे ज़्यादा हमें और भी मज़ा आता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि हमें अगर स्ट्रीट साइड में अगर हम जाते हैं, ठीक है, वो मिट्टी का जो बनाया हुआ है कुल्हड़, उसमें चाय पीने का तो स्वाद ही बदल जाता है। बिकॉज इट हैज़ गॉट अ अर्थ फ्लेवर। और अर्थ, वी आर ऑल कनेक्टेड टू दिस अर्थ, वी आर ऑल कनेक्टेड टू दिस यूनिवर्स। एंड मिट्टी जो है, मिट्टी का खुशबू वो मिल जाता है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? सो आई एम गोइंग टू सी दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट काइंड ऑफ एम्बियंस। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट हो सकता है कि आपको बहुत किताब पढ़ के नहीं, बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिले और आप खुद भी खुद को गाइड कर सकेंगे कि मुझे क्या करना है आगे, कौन सा सब्जेक्ट्स को लेके मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मैं जो है ना इस्टेब्लिश हो पाऊँ कहीं ना कहीं पे। मैं जो चाहता था, मैं जो चाहती थी वो मैं कर पाऊँ, मैं दूसरे रास्ते में ना जाऊँ। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एडिक्शंस या समथिंग, या आपको ऐसा लगा है कि ये बैड हैबिट है तो मुझे वो छोड़ देना चाहिए, तो यू आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ दैट। सो आई डू फील लाइक दिस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, what is definitely coming in your life. So let's see. Okay, so we do have the defense. Okay, we do have the mortem, that is death, which is a great transformation guys, and the varvature, aggression. So यहाँ पे देखो, बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट हो सकता है कि कभी कभी हमारा जो है ना इम्यूनिटी भी कभी कभी इट 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 रिस्पॉन्ड्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, हमारा जो इम्यूनिटी है शरीर का। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक साउंड हेल्थ, ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि आप अपने डाइट को बदल दें, आप कोई डॉक्टर को विज़िट करें या कोई न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट करें, रेगुलर चेकअप्स करवाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यू विल फाइंड दैट आपके हेल्थ सिम्टम्स जो भी खराब आपको दिख रहे थे, इट इज़ गोइंग टू पुश यू टू चेंज योर हैबिट। आप ऐसे ही स्वभाव को चेंज नहीं करते हैं, कुछ मजबूर करता है तब जाके आप करते हो। एटलीस्ट यहाँ पे पूरी तरह से परिवर्तन दिख रहा है, और यहाँ पे ये परिवर्तन हो सकता है पूरी तरह से किसी रिलेशनशिप का द एंड भी करना हो अपने फ़ायदे के लिए। टॉक्सिक जो है सब्सटेंस को, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है कोई रिलेशनशिप जो हमें मेंटल प्रेशर देते हैं, अब्यूजिव हो जाता है वो, उसका एंड हो रहा है। एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो डू थिंक सो, चाहे आप कितने भी सच क्यों ना हो ना, लोग आपको अटैक करने के लिए, अपोज करने के लिए हमेशा ही रेडी हैं, क्योंकि वो आपके वैल्यूज़, आपके जो है संस्कार उनके साथ मैच नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है ऐसा करें विद इन द नेक्स्ट 15 days, बट स्कॉर्पियोज आर वेरी मच टफ, दे आर क्वाइट डिफेंसिव। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है चाहे जो भी हो, इट्स लाइक द 7 of Wands कार्ड वाला, ठीक है। तो आप अपने आइडियाज़ को डेफिनेटली पुश ज़रूर कर पाएंगे। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and